अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईद कुर्बान के बाद हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। ईद कुर्बान सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं, बल्कि ये अल्लाह की रज़ा और कुर्बानी का दरस है। तो ईद के बाद हमें क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। पहली जिम्मेदारी कुर्बानी का गोश्त तकसीम करना। ईद कुर्बान का गोश्त मुस्तहकीन, यतीमों और गरीबों में बांटें ताकि सब इस खुशी में शामिल हो सकें। याद रखें, यह हिस्सेदार बनने का बेहतरीन तरीका है। दूसरी जिम्मेदारी शुक्रगुजारी और दुआ। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने हमें कुर्बानी का मौका दिया और दुआ करें कि हमारी कुर्बानी कबूल हो और हमें अपनी रज़ा में शामिल करें। तीसरी जिम्मेदारी सफाई का ख्याल है। जानवर ज़िबा करने के बाद जगह की सफाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि माहौल साफ़ सुथरा और सेहतमंद रहे। चौथी जिम्मेदारी रिश्तेदारों और पड़ोसियों से मोहब्बत और मेल जोल बढ़ाना। ईद के बाद भी रिश्तेदारी और माशरती ताल्लुकात को मजबूत करें, क्योंकि कुर्बानी का मकसद सिर्फ जानवर का गोश्त ही नहीं। पांचवी जिम्मेदारी कुर्बानी के फलसफे को याद रखना। याद रखें, कुर्बानी का असल मकसद अल्लाह की राह में अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना है। ये जज्बा हमेशा अपने दिल में रखें। छठी जिम्मेदारी ज़रूरतमंदों की मदद जारी रखें। गोश्त बांटने के अलावा भी सदका और खैरात करें ताकि मुआशरा खुशहाल और मददगार बने। और आज की इस वीडियो की आखिरी बात, ईद कुर्बान के बाद ये छोटी छोटी जिम्मेदारियां हमें एक बेहतर इंसान बनाती हैं। तो आइए इन पर अमल करें और अपनी कुर्बानी को कबूल करवाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आप सबको ईद की खुशियाँ मुबारक करे। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।